10th क्लास। आज हम लोग इंग्लिश में पोइट्री लेसन 2 द सम ऑफ लाइफ जीवन का स्तुति गान कंपोज्ड बाय H.W. लॉन्गफेलो स्टडी करेंगे। सबसे पहले पोइट के बारे में बता दें। द फुल नेम ऑफ पोइट इज़ हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। He was born in Portland, USA, to an established New England family. Longfellow was an excellent student, showing proficiency in foreign languages. He traveled to Europe, and there he developed a lifelong love of the old world citizen. He was engaged in teaching. His work earned him a professorship at Howard University in Cambridge. Longfellow's popularity grew by leaps and bounds, as did his collection of work. In the last 20 years of his life, Longfellow continued to enjoy fame with honors bestowed on him in Europe and America. Among his admirers was Queen Victoria, Alfred Lord Tennyson, Prime Minister Walt Whitman, and Oscar Wilde. His work includes a wide range of works. Voices of the Night includes his didactic piece, The Psalm of Life, Footstep of the Angels, and Reaper and the Flower. His greatest achievement was his translation of Dante's Divine Comedy. About poem. This poem is related to human life. Human life is a beautiful gift of nature. This life is purposeful. We must work with honesty to achieve highest standard and become the model of inspiration for coming generation. बच्चों, poem Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Dust thou art, to dust returnest, was not spoken of the soul. सबसे पहले इसका हिंदी में एक्सप्लेन कर दें। लाइफ इज़ रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज़ अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल कब्र में जाना नहीं है, यानी केवल मृत्यु को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, टू डस्ट रिटर्नेस, वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। ये शरीर मिट्टी से बना है और वापस मिट्टी में ही मिल जाएगा। यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है, बल्कि ये बात शरीर के लिए कही गई है। शरीर जो है वो पंच तत्वों से मिलकर बनता है और इसी में ही समाहित हो जाता है, किंतु आत्मा जो है वो अजर अमर है, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होती है। नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज़ अवर डेस्टिनेट इन और वे। केवल जीवन में सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति या केवल दुख भोगना ही हमारे अंतिम उद्देश्य नहीं है, बट टू एक्ट, बल्कि कर्म करना ही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है। हमें कर्म पर में ही लगे रहना चाहिए। डैट इज टुमारो थिंग्स आर फर्दर देन टुडे, और हमें अपने वर्तमान से अधिक अपने भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा आज जो है, वर्तमान जो है, उससे भविष्य अच्छा बनेगा। In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb, driven cattle, be a hero in the strife. ये संसार एक बड़ा विशाल युद्ध के मैदान के समान है। कवि ने यहाँ पर तुलना संसार की किससे की है? एक युद्ध के मैदान से की है, जो कि बहुत ही अधिक विस्तृत है। इन द bivouac of life, जिस प्रकार युद्ध के मैदान में सैनिक लोग अपना अस्थायी पड़ाव डालते हैं, उसी प्रकार ये जीवन भी, हमारा जो जीवन है वो इस संसार में अस्थायी पड़ाव है, यानी जन्म लिया है उसके बाद मृत्यु की प्राप्ति है, इसलिए ये अस्थायी पड़ाव कहा गया है। बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ। इसलिए हमें संघर्ष करते हुए हीरो की तरह जीवन व्यतीत करना चाहिए, ना कि मूक बधिर जानवरों की तरह जीवन व्यतीत करना चाहिए। Let us then be up and doing with a heart for any fate. इसलिए हे मनुष्य, उठो और कर्म करो, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, बल्कि मन लगाकर किसी भी काम को करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इस कार्य में असफल हो जाएंगे या हमें इससे नुकसान हो जाएगा, बल्कि कर्म करना चाहिए। कर्म करना चाहिए चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो।
स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। हमें उपलब्धियों को प्राप्त करना चाहिए, लोगों का अनुसरण करना चाहिए, श्रम करना सीखना चाहिए और प्रतीक्षा करनी सीखनी चाहिए। बच्चों, ये हो गया सम ऑफ लाइफ, इसका हिंदी में एक्सप्लेन। कल कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में बताएंगे।